गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 14 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। दीवानों की हस्ती। हम आपका पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आप विभिन्न पाठों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए इस क्रम में जारी आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल हमसे मत पूछो, हमारा ध्येय पूछो, बस चलते जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? बस चलते रहना है। इस यात्रा में संसार से जो कुछ मिला है वह हमने लिया है और इसके साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बातें कही, दो बातें सुनी, यानी कि किसी को अपनी बात सुनाई कि हमारे जीवन में ये चल रहा है और किसी से उसके जीवन की बातें सुनी। कुछ हंसे फिर कुछ रोए। कभी हमारे जीवन में सुख आए तो कभी हमारे जीवन में दुख आए और हमने दोनों को ही सहा। चक्कर सुख दुख के घूंट को हम एक भाव से पिए चले। हमने सुख और दुख दोनों को ही एक भाव से सहा। ऐसा नहीं किया कि सुख आया तो हम नाचने गाने लगे पागलों की तरह और दुख आया तो बहुत बुरी तरीके से रोने लगे। हमने एक भाव से सहा। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभव के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए। कुछ बातों की खुशी मनाई और कुछ दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। तो देखो, अपरिचित शब्द जग क्या होता है? जग संसार को कहते हैं। चक्कर मन भरकर या जी भरकर। तो बच्चा चलिए, अब यहाँ पे आशा है आप इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। इन पंक्तियों पर आधारित अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? जग से कवि को क्या मिला है? दो बातें कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है? कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही है? सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? गतिविधि। उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचारों को लिखिए। तो यहाँ पे आपको अपने विचारों को भी लिखना है कि जो पंक्तियां दी हुई हैं उसमें से कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं पहले। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जीवन में हमारा लक्ष्य बस चलते जाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जग से कवि को क्या मिला? कवि को जग से सुख दुख और अनुभव मिला। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और दूसरों ने उनके साथ अपना अनुभव साझा किया। दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है? दो बातें कहने या सुनने से कवि का आशय है कि इस यात्रा में कवि ने अपने अनुभव के साथ साथ लोगों के अनुभव को भी साझा किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों की है? कवि ने इस यात्रा में कुछ बातों की खुशी मनाई है और कुछ दुखों को सहा है। इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख उन्हें दोनों ही मिले हैं, उन्होंने एक भाव से स्वीकार किया है उनको। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अगर हमारे पास खुशियां आए तो हमें उनमें बहुत ज्यादा नाच गाना नहीं चाहिए, नाच गाकर नहीं मनाना चाहिए। ना ही दुख आने पर बहुत ज्यादा रोना चाहिए। ठीक है, जो मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरीके से हम सुख और दुख को एक भाव से स्वीकार कर सकते हैं। अभी हम एक गतिविधि करेंगे। तो इसमें पूछा गया था कि एक सेकंड, एक सेकंड। तो गतिविधि में आपसे पूछा गया है कि
कौन-सी लाइनें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं? हो सकता है आपको कोई और लाइनें भी अच्छी लगी हों, तो मुझे ये वाली लाइनें ज़्यादा अच्छी लगी हैं, "चक्कर सुख-दुःख के घूँटों को हम एक भाव से पिए चलें।" यह पंक्तियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि जिस तरीके से कवि ने इनकी व्याख्या की है कि इस जीवन में हमें सुख और दुःख दोनों ही मिलते हैं और हम इन दोनों को एक भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।